हेलो माय ट्रू फैमिली, गुड मॉर्निंग, हैप्पी तीज। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ गई हूँ, लगभग 4:30 हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो आज उठ करके काम की हूँ ना, ये की हूँ, फूल तोड़ के लाई हूँ। क्योंकि हम लोग जो दरवाजे पे अपने फूल लगा रखे हैं ना, वो पूरे गांव के लोग आते हैं और सारे फूल तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो आज मैंने क्या सोचा ना कि सबसे पहले उठी तो पहले फूल तोड़ती हूँ, उसके बाद में ही कुछ और करती हूँ। तो अभी चलती हूँ, फटाक से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और बच्चे लोगों का जो लंच है वो प्रिपेयर कर दूँगी। क्योंकि आज मैं ऐसे ही लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी बिना नहाए हुए। और उसके बाद आज फुल डे आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। सॉरी, रूटीन क्या, 30 ब्लॉग शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और आगे आप सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई किचन में, झाड़ू वाड़ू हमने लगा लिया था। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस चूल्हा साफ। ऐसे क्या हम रात में ही कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बासी होता है सुबह में, तो थोड़ा सा साफ वाफ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रात में ही पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, जो वो रख दी थी। बच्चे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा था तो वो लोग बोले थे कि कल लंच में यही लेके जाएंगे, तो मैं रख दी थी। और मैं अभी वही पनीर की सब्ज़ी दूँगी बच्चे लोगों को खाने के लिए। और सिर्फ अभी मैं कचौड़ी बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने नहाया वाया नहीं कि बस बच्चे लोगों को कचौड़ी ही छान के देना है, तो क्यों ना पहले बना लूँ। और यहाँ पे मैं चौकचन पूजा जो है शाम में, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिर मैं उसको वहाँ से निकाल रही थी, क्योंकि नीचे का डब्बा जो था ना वो साफ़ ऑफ करके मैं वहीं पे रख दी थी दही लगा करके। तो अभी इस एक साइड में हम कचौड़ी बनाएंगे और एक साइड में पति देव के लिए चाय भी बना दूँ। क्योंकि पता है मेरे घर में ना थोड़ा सा मॉर्निंग में ना अक्सर ये बहस हो जाती है चाय को लेके। क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए चाहिए चाहिए। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा बहस हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि अरे भाई रुक जाओ, पहले बच्चे लोगों को स्कूल भेज देती हूँ, सब कर देती हूँ, फिर आपको चाय बना के देती हूँ। लेकिन उनको है कि नहीं, बेड से उठने से पहले उनको चाय चाहिए। तो मैंने एक साइड में चाय भी रख दिया है, क्योंकि फेस्टिवल है तो क्या ही बहस वगैरह करना है कि नहीं। और जब उन्हीं के लिए कर रहे हैं तो उनका ही तो सेवा करना है ना। तो मैं सोची कि चलो आज तीज है तो सबसे पहले उनको भी मैं चाय बेड पे ही दे देती हूँ। क्योंकि और ना आज तो वो उठ भी गए थे, क्योंकि बच्चे लोगों को आज एग्ज़ाम था ना, तो वो भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे। तो मैं यहाँ चाय वाय बना रही थी। मैं चाय में अदरक और इलायची मॉर्निंग में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि सुबह का जो चाय होता है ना, आप जितनी अच्छी बनाइए, मुझे लगता है कि पीने वाले का दिन उतना ही ज़्यादा अच्छा जाता है। मेरी ये सोच है, पता नहीं सबकी है नहीं है, पता नहीं मुझे, बट मैं ऐसा सोचती हूँ। और इधर मैं आटा भी ना शायद मैं रात में ही गूँध ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि तीज है, तो शायद मैं सुबह भी थोड़ा सा थक जाऊँ। क्योंकि चौकचन पूजा भी है ना, तो रात में तो मुझे उसके लिए भी खीर पूरी ये सब बनाना है और अकेले ही सब चीज़ मैनेज करना है। फिर बच्चे के लिए दोपहर में खाना भी बनाना है, फिर तीज है तो तैयार वैयार भी होना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो तैयार होने में ही लगता है ना। तो ये सबसे ज़्यादा तो इंसान थक जाता है ना तीज की तैयार वैयार होने में ही। और एक तो इतनी गर्मी है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तीज में इतनी गर्मी थी। ऐसे तो मुझे पूरा दिन नहीं लगा प्यास व्यास कुछ भी, मैं ठीक थी। लेकिन जब उतनी गर्मी में हमने प्रसाद जब बनाया ना, उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब। मुझे इतना प्यास लगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैं थक सी गई थी एकदम। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जो आपको करना होता है, अगर आपके पास जिम्मेवारी है तो आप उसे अच्छे से करेंगे ही करेंगे। तो फिर इधर मैं कचौड़ी लगभग मैं छान ही रही हूँ, और इधर हमारा चाय भी बन गया। तो अब पतिदेव को मैं अपने चाय दे के आऊँगी। और जब कोई भी पर्व करते हैं ना, तो किसको किसको ऐसे उबासी आती रहती है मॉर्निंग में। मुझे ऐसा लगता है कि बस नींद ही आ रही है, क्योंकि कल लेट नाइट सोए भी थे, लगभग 10-11 बोल रही हूँ, 12-12:30 हो गए थे। उसके बाद मैं सोई, फिर 4 बजे मॉर्निंग में उठ गई। सारा काम हो गया लगभग, झाड़ू पोछा सारा चीज़। क्योंकि आज तो मुझे खुद ही लगाना पड़ा। आज हमारी जो मेड है ना, वो इतना लेट कर दी, मुझे लगा कि वो आएंगी ही नहीं, तो मुझे सारा चीज़ खुद ही करना पड़ा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ऐसे आती हैं और फेस्टिवल में कोई ना आए ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो अभी मैंने सारा पोछा वोछा सब कर लिया है, और अब जा रही हूँ दातुन करने के लिए। कि अभी जो मैं नॉर्मल पूजा डेली करती हूँ वो अभी कर लूँगी, और जो तीज पूजा है वो करूँगी शाम में लेट से।
मैंने तो यही सोचा है, देखती हूँ। और अभी जा रही हूँ दातुन करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या ना आम के दातुन से ही करते हैं, कोई भी फल का जो पौधा होता है ना उसके दातुन से करते हैं। तो अभी जा रही हूँ मुँह धोने के लिए, और मैंने नेल पेंट कर लिया है। अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि सूखा रहेगा तो ठीक रहेगा, तो इसीलिए मैंने नेल पेंट कर लिया है। बहुत सिंपल दिख रही हूँ ना, आप लोग भी सोच रहे कितने सिंपल क्यों है। एक्चुअली सुबह का जो भी पूजा पाठ है सब होता है ना, वो सब हो गया है। लेकिन मैं जो मतलब शिव पार्वती जी की जो पूजा करूँगी ना, तो वो मैं थोड़ा लेट करती हूँ, शाम में करती हूँ, तो वो शाम में करूँगी, जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज है वो क्या बोलते हैं उसको, चौथ भी है, तो जिसके लिए मेरे यहाँ चौथ भी होता है, मैं करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे खीर चढ़ा रखी हूँ और यहाँ पे चना दाल उबाल रखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये सब बना लूँगी ना, फिर तैयार होंगी, क्योंकि तैयार होने के बाद फिर ये सब बनाओ तो गर्मी उर्मी से ना अजीब सा होने लगता है। तो मैं सोची कि नहीं, पहले बना लेती हूँ, पूजा वूजा का सब चीज़ सजा लेती हूँ, उसके बाद में फिर तैयार होंगी। फिर मैं पूजा आराम से इत्मीनान से बैठ के करूँगी। तो वही अभी यहाँ पे बना रही हूँ, चना दाल की पूरी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी, और फ्रूट वगैरह है तो उस सबको भी धो के रखूँगी। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, धो के रखते फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं उधर चना वगैरह ये सब उबल रहा है ना, जब तक मैं यहाँ पे आ गई थी, और फ्रूट्स वगैरह जितने भी थे ना वो सबको धो के रख रही थी, क्योंकि करना तो मुझे ही है, तो जितना काम निपटा ले उतना अच्छा है। क्योंकि तैयार वैयार जब हो जाऊँगी ना, तब तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है आपको कुछ भी करने का, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है ना, पसीना से ऐसे ही सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसी के लिए यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सारे, मेरा जो काम होता है ना, मैं अपना टाइम पे करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी करे। और ये धोने होने के बाद फिर मैं आकर के रख दी, और यहाँ पे फिर मैं खीर के लिए चावल धोने लगी, क्योंकि दूध हमारा था जो उबल गया हुआ था। तो खीर बनाने के लिए पहले हमको चावल धोना था। फिर हमने चावल, मुझे ऐसा लगा ना कि दूध बहुत ज़्यादा है और चावल कम डालना था, क्योंकि बहुत सारा बना के ही क्या ही करना था। तो फिर मैं कुछ दूध को अपना निकाल लिया अलग बर्तन में, और उसके बाद यहाँ पे मैंने खीर के लिए चावल डाल दिया, फिर बना ली। और मतलब यूँ कहूँ ना कि एक तो मुझे सुबह में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया था ना, क्योंकि मेरा 4 रूम है, तो पूरे 4 रूम में झाड़ू पोछा, फिर बड़ा सा हॉल है तो उसमें, फिर उधर स्पेस है बाहर में तो वहाँ पे झाड़ू पोछा, फिर पूरा सीढ़ी उड़ी, फिर नीचे गई, फिर बाहर की। तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद में फिर मैं नहाई वहाई, पूजा वूजा की, और उसके बाद में फिर यहाँ पे पूजा का सामान, ये पूजा का सामान जो है ना वो लगभग 2:30 के करीब में मैं बना रही हूँ, क्योंकि 3 बजे बच्चे आ जाते हैं ना। तो मैंने सोचा था कि ना कि उससे पहले, क्योंकि मैं पूरा किचन वगैरह सब साफ़ कर रखी थी, तो फिर उस आवर में अगर मैं बनाती ना तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि उस आवर में अगर हम फिर लंच के लिए बना लेते तो फिर से मुझे दोबारा से सब कुछ पोंछना पड़ता। तो मैं सोची कि पहले मैं फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं लंच अपना प्रिपरेशन करूँगी। तो पहले यहाँ पे मैंने 3 बजे तक अपना पूजा का जो भी सामान था वो बना ली, फिर मैं लंच बनाई। और यहाँ पे जो है वो हमारा खीर लगभग तैयार ही हो गया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब पूरी बना रही हूँ। और ये वाली वीडियो जो है ना वो मेरा कौन शूट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दाल की पूड़ियाँ बना रही थी, और पता है मुझे ना स्लैब पे बेलने की आदत है, और यहाँ मैं बेल रही थी चकला पे, सही से हो भी नहीं रहा था। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब देखिए आप लोग पूजा मेरा, यहाँ पे मैं, क्योंकि पूजा तो ऑलरेडी हो रखा था ना, तो यहाँ पे मैं बस भोलेनाथ और पार्वती मैया की पूजा कर रही थी, क्योंकि मैं अक्सर साल शाम में ही पूजा करती हूँ। तो फिर मैं सोची कि नहीं, जब हमेशा करती हूँ तो इस बार भी मैं शाम में ही करूँगी। और मैं सारे काम निपटा के तैयार होती हूँ, फिर मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। तो इन सब में ना मुझे बहुत टाइम लग जाते हैं, लगभग 1.5-2 घंटे टाइम लग जाते हैं। तो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि आप सुबह में करते हो तो हड़बड़ हो जाता है, और उतना सुबह हम तैयार भी नहीं हो सकते ना। तो वैसे जो डेली का जो दैनिक पूजा करते वो अपना कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अपने भगवान जी का पूजा करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो इन सब में बहुत सारा टाइम लग जाता है। और मेरी ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि मतलब इस साड़ी की ना सबने बहुत तारीफ़ की है, सबने। और मतलब यूँ कहूँ तो ये साड़ी मुझे भी बहुत अच्छी लगी,
क्योंकि ये मेरे पतिदेव की पसंद की साड़ी है और उन्होंने सच में बहुत ही प्यारा साड़ी पसंद किया इस बार। बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अपने पसंद से साड़ी खरीद के नहीं दी थी, कभी भी नहीं आज तक। ऐसा होता नहीं कि मतलब हम जाते तो साथ में ही हैं, लेकिन जो मुझे पसंद आता है वो वाली हम लेते हैं। बट इस बार इन्होंने बोला कि नहीं यही लो साड़ी। और पता है ये ऐसा हुआ ना कि मतलब बस गए 2-3 साड़ी दिखाए और चौथा पाँचवा यही साड़ी था, बस ये देखे और इनको पसंद आ गया तो हमने ये वाली साड़ी ले ली थी। बहुत प्यारी साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बताइएगा। मेरा मेकअप लुक कैसा आप लोग को लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मेरा मेकअप लुक मतलब ऐसे जो भी देख रहे थे ना और कमेंट भी आ रहा था जैसे स्टेटस वगैरह पे हमने लगाया तो कि मेरा मेकअप लुक भी बहुत अच्छा था और हमारी साड़ी भी बहुत अच्छी थी। ये सिंघोड़ा जो देख रहे हैं ना वो मेरी शादी का सिंघोड़ा है और मुझे ना वर्क वाले से ज़्यादा अच्छा यही वाले सिंघोड़ा लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा ली। भगवान जी को लगाने के बाद अपने सिंघोड़ा में हम लोग सिंघोड़ा में अपना सिंदूर भी डालते हैं और उसके बाद खुद लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा लिए और सिंदूर लगाते हैं कितना मतलब प्यारा सा फेस लगने लगता है ना। और उसके बाद सिंदूर वगैरह सब लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना पाठ करना शुरू किया। जो भी तीज की जो पाठ होती है ना तो ऐसे तो मैं फ़ोन से ही कर लेती थी अक्सर हमेशा, बट इस बार मैं किताब खरीद के लाई थी। किताब से करने का एक अलग ही होता है। तो फिर मैं यहाँ पे लाई और हमारा पाठ हो गया। अब हम अपना आरती किए और गर्मी की तो पूछिए ही नहीं। मैं आरती जितना देर की ना क्योंकि दीपक जलने नहीं दे रहा था फैन, उसमें इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक। कैसे दिखाऊं, बुलाती हूँ बेटा को फिर दिखाती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो साड़ी है काफ़ी सिंपल लग रही होगी ना, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है क्योंकि ये मेरे पतिदेव की पसंद की साड़ी है। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही लाइट वेट है, लाइट कलर है। इसको स्टैंड में लगाती हूँ। और ये है, नहीं इससे भी नहीं दिख रहा है फाइनल लुक है ना। कोई नहीं, बेटा को बुलाती हूँ, वो दिखाएगा आप लोग को मेरा फाइनल लुक कैसी लग रही हूँ। अभी मैं चौथ का सारा चीज़ बना ली हूँ और यहाँ पे पूजा करने के लिए भी मिट्टी का घर बन गया है। अब पूजा भी करूँगी तो वो भी देखिएगा आप लोग, तो ब्लॉग में बने रहिए। और अभी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, वीडियो वगैरह लेते हैं
तो फिर मिलते हैं, ठीक है। फाइनल लुक पतिदेव की पसंद की साड़ी और फिर लग गया तुरंत सिंदूर, दिख रहा है पूरा सिंदूर लग गया इधर। आई तो आज मिलाती हूँ आप लोग को अपने पतिदेव से। आइए, भूखी प्यासी बिना पानी के आइए पतिदेव जी, आइए आइए आइए। आज मिलाती हूँ आपको अपने पतिदेव से। इन्हीं के पसंद का है ये साड़ी और ये फुल लुक। और यहाँ पे हो गई थी रात हो गई थी, तो यहाँ पे हम चौथ की तैयारी कर रहे थे। हम लोग के यहाँ चौकचन बोलते हैं इसको, हाँ चौकचन बोलते हैं। तो चौकचन पूजा की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये क्योंकि फर्श छत पे करती हूँ ना, मेरा घर जो है वो छत मतलब ऊपर की फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो वहाँ पे हमने पूजा किया, तो उसके लिए हम मिट्टी का ही घड़ बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी में उसी में हम जल अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही थी और साथ में मेरे पति देव भी मेरा सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं धूप वगैरह ये कर रही थी, बना रही थी यहाँ पे। और उससे मेरा फेस देखिए एकदम सूखा सूखा, क्योंकि इस समय तक ना मुझे अजीब सी एक प्यास लग रही थी, और जैसे ही पंखा उधर होता तब तो और ही मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी। और यहाँ पे लगभग हो गई थी हमारी तैयारी। और आप लोग को थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा अंधेरा अंधेरा टाइप, क्योंकि इधर मतलब लाइट है बट पता नहीं क्यों उतनी रोशनी दे ही नहीं रही थी, फ़ोटो वगैरह क्लियर आ ही नहीं रहा था। अभी जो साड़ी का जो कलर दिख रहा है ना, एकदम सेम यही कलर है मेरी साड़ी। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे बहुत प्यारी मेरी साड़ी लगी मुझे। और यहाँ पे हमारी लगभग तैयारी हो गई थी, मैं जल वल लेकर के आ गई। और अब हम चौथ भगवान को यहाँ पे अर्घ वगैरह देंगे। ऐसे यहाँ पे अर्घ वगैरह जो है वो मेरा बेटा ही दिलवाता, पतिदेव नहीं, क्योंकि ये बोले थे ना कि बेटा मतलब बाबू ही दिलवा देगा। बट उस समय उसके टीचर आ गए थे, तो वो चला गया था दोनों पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव ही अर्घ दिलाएंगे। और तो मैं यहाँ पे सिंदूर लगा ली, और अब यहाँ पे पतिदेव अर्घ दिला रहे हैं। और यहाँ पे लगभग पूजा ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ होता है ना कि फल लेके हम चंदा मामा को प्रणाम करते हैं। बिना फल लिए हुए हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं आज के दिन चंदा मामा को।
तो बस यहाँ पे दोनों को ट्यूशन ले रहे थे, तो ट्यूशन से उठा के मैंने बुलाया कि पहले फल लेके भगवान जी को प्रणाम कर लो। और ये फल ना, जो जिस फल को लेके आप प्रणाम करते हो वो फल आपको खुद ही को खाना पड़ता है। तो ऐसे ही जिनको जो फल पसंद था ना, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उन्होंने अपना अपना फल ले करके अपना, और यहाँ पे मुझे प्रणाम कर रहे हैं दोनों बच्चे और पापा को। उसके बाद मैं यहाँ पे कैमरा में आके दिखाने, और ये मेरा शीशा मेरा बेटा फोड़ दिया है, तो इसको मैं चेंज करने वाली बहुत जल्द। कैसी लग रही हूँ? अब हो गया है लगभग 30 का, जो भी था वो खत्म हो गया। अब सब लोग करेंगे प्रसाद ग्रहण, और उसके बाद मैं करूँगी आराम, मैं लूँगी थोड़ा सा रेस्ट। और मेरी ये पतिदेव की पसंद की साड़ी, मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी, मोस्ट ब्यूटीफुल। मेरी ये साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, ठीक है ना। और अगर ऐसा होगा तो मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी, या फिर मॉर्निंग का जो भी है वो करके फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, बने रहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ लिया था फ़ोटो अपने बच्चे लोगों के साथ, तो बस वो भी यहाँ पे डाल दी, और अपने पति देव के साथ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, पारन ब्लॉग लेकर के। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।